अस्सलाम वालेकुम, बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर शामिल करेंगे। पंजगोर से रिपोर्ट हो रही है जहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। खबर आ रही है कि 6 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता बम, एक गाड़ी बरामद कर ली गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 3 और 4 जून का जो दरमियानी टाइम है उसमें ये ऑपरेशन किया गया है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पंजगूर में किया गया है। जैसे कि आपने भी बताया कि भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनॉल खारिज फितनॉल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ये कार्रवाइयाँ की गई और बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर जो टेररिस्ट मौजूद थे उन्हें निशाना बनाया और हर जगह पे ये देखा गया कि शदीद फायरिंग का तबादला हुआ दोनों जानिब से। और बहरहाल इस कार्रवाई के अंदर 6 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, जिनके कब्जे से बड़ी मिकदार के अंदर वेपन्स, एमुनेशन वगैरह भी कब्जे में लिए गए हैं। IED डिवाइसेस कब्जे में ली गई हैं। इसके अलावा दहशतगर्दों की गाड़ी भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कब्जे में ली है। और ये तमाम के तमाम दहशतगर्द पंजगूर का जो इलाका है यहाँ पर दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर मुलव्विस थे। ताज़ा तरीन अपडेट की अगर हम बात करें तो इस वक्त इस इलाके के अंदर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किए जा रहे हैं ताकि इस इलाके को मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों या हमदर्दों से पाक किया जा सके। और इसके साथ ही वादा किया गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज वतन अजीज पे इंडियन स्पॉन्सर्ड या गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत के साथ जारी रखेंगी। जी बहुत शुक्रिया। दीगर अहम खबरों की जाने बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आगा खान शाही पोलो ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग स्कर्दू GBA 10 में पावर शो दिखाएगी। इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे खत्म हो जाएगा, जबकि पोलिंग 7 जून को होगी। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। सियासी जमातों की इलेक्शन में मैदान मारने के लिए भरपूर तगोदो, जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियों का सिलसिला जोरों शोर से जारी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तगड़ी इलेक्शन मुहिम। मरकजी क़यादत ने GB में डेरे डाल रखे हैं। कारकुनान भी पुरजोश हैं। मुस्लिम लीग नून आज स्कर्दू GBA 10 में पावर शो करेगी। पीपल्स पार्टी गिलगित के आगा खान शाही पोलो ग्राउंड में जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो अपने खिताब से शुरका का लहू गरमाएंगे। अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम में जोश खिताबत जोर पकड़ने लगा। नून लीग के जलसे से साद रफीक और खुर्रम दस्तगीर ने खिताब किया। साद रफीक ने कहा कि सियासत दौलत कमाने का नहीं, खिदमत करने का नाम है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि आलमी दबाव के बावजूद नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। उन बुजुर्गों की औलाद हैं जिन्होंने तकमीले पाकिस्तान के लिए अपना लहू निछावर किया। क्या वजह है कि आप बाकी मुल्क के हिस्सों से पीछे हैं? वजह यह है कि आपकी तरक्की का सफर जब हमने शुरू किया, शब खून मारा गया। मेरे अजीजों, सियासत दौलत का नाम नहीं है। सियासत करने का हक सिर्फ उन्हीं को है जो अपने नजरिए पर खड़े रहते हैं और जो दयानतदारी से काम करते हैं। ट्रंप कहे इसराइल को तस्लीम करो और पाकिस्तान ने साफ जवाब दिया है, एब्सोल्युटली नॉट। इसको कहते हैं कि 1998 में सदर बिल क्लिंटन कहे नवाज शरीफ को कि ये $5 अरब ले लो, एटमी धमाका ना करो। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा मैंने पाकिस्तान को महफूज करना है, मैंने गिलगित बल्तिस्तान को महफूज करना है। शेर का निशान पाकिस्तान की तरक्की का निशान है। आपने ये फैसला करना है 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान को कराची बनाना है कि लाहौर बनाना है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का बिलावल भुट्टो जरदारी पर जवाबी वार। कहा पानी होती है तो बारिश होती है, यहाँ तो बर्फबारी होती है। गिलगित बल्तिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर नवाज शरीफ के 3 साल निकाल दिए जाएं तो गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान का नारा ही रह जाता है। उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम हाथ जोड़कर खड़े हैं कि मरियम नवाज को एक दिन के लिए वजीर आला सिंध बना दें। कपड़ा रोटी कपड़ा, अक्षरों में पानी होता है तो बारिश होती है। मैंने कहा यहाँ तो बर्फबारी होती है। ये नवाज शरीफ के 3 साल निकाल दे तो GB में पीछे कोई मिलेगा? आपको मिलेगा? एक चीज मिलेगी हर इलेक्शन में, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा। हम इलेक्शनों में आके तालियां नहीं बजाएंगे,
हम इलेक्शनों में पानी होता है तो बारिश होती है, मैंने कहा यहाँ तो बर्फबारी होती है, यहाँ तो जीबी के हालात कुछ और तरह के होते हैं। रोटी देगा कौन? रब। कपड़ा देगा कौन? ईमान है ना। रोटी, कपड़ा और मकान जी रब के फैसले हैं। तुमने क्या दिया? आज सिंध का अवाम, सिंध का जमींदार हारी हाथ जोड़ के खड़ा है, नवाज शरीफ खुदा के लिए 1 साल के लिए अपनी बेटी को वज़ीर आला सिंध बना दो। तर्जुमान हुकूमत सिंध और मेयर सक्कर अरसलान शेख की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन सफदर पर तनकीद। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी पर गैर अखलाकी तनकीद की जा रही है। कैप्टन सफदर माफ़ी मांगे और इस हवाले से उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरसलान शेख ने कहा कि अगर कैप्टन सफदर सिंध के आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सिंध का चक्कर लगाएं, वो सिंध के बजाय पंजाब के मसाइल पर तवज्जो दें। आपकी इतनी कैपेसिटी है, आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ है, तो आपकी काबिल एहतराम हमशीरा अहलिया ने आपकी एक्सपर्टीज़ को पंजाब में यूटिलाइज करना चाहिए था। गिलगित बल्तिस्तान में पहली दफ़ा जाके सिंध के ऊपर हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, लेकिन तनकीद करेंगे, हम हक़ाइक़ ज़रूर सामने लेके आएंगे। मैं सफदर अवान साहब से सवाल करता हूँ कि आप आए कब कराची? ये वही सिंध की बावकार कौन थी? ये वही सिंधी थे जो हाथ जोड़ के वेलकम भी करते हैं और जिन्होंने आपके लिए आवाज़ उठाई, जिन्होंने आपके लिए रोड पे आवाज़ उठाई, जिन्होंने आपके लिए असेंबली में आवाज़ उठाई। ये सिंध के अवाम, ये सिंधी, इसका आपने मजाक उड़ाया, दिल दुखाया। इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। सियासी दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा है। अवामी मसाइल वोटर्स के फैसलों पर असरअंदाज होने लगे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों समेत बड़ी जमातों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन वहाँ पर कैसी है, मजीद बता रहे हैं इकबाल अली। बिल्कुल, इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी है वो उरूज पर पहुँच चुकी है। इलेक्शन के लिए अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं आज के बाद, और इस वक्त अगर बल्तिस्तान रीजन के जो 9 हल्कों की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जगह जगह जो सियासी रहनुमा है वो कार्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के कार्नर मीटिंग्स में शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद भी किया जा रहा है। हर तरफ आपको गहमा गहमी नज़र आएगी और ये सियासी रुझान आने वाले जो है दिनों में मज़ीद बढ़ेगा। अब अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करूँ तो इलेक्शन कमीशन और दीगर जो इदारे हैं जिन्होंने सिक्योरिटी फराहम करने हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए। देखना है कि इलेक्शन के दिन ये जो है वोटर्स का जो टर्न आउट कितना रहता है, कितने वोट कास्ट होते हैं। जिस हल्के में मैं बैठा हूँ ये GBA 7 है, हल्का नंबर 1 है। यहाँ पर तकरीबन 21,000 वोट है, 10,000 मर्दों के वोट है, 11,000 मर्दों के वोट है और 10,000 जो है ख़वातीन के वोट है। इसमें से कितना वोट पड़ता है। बहुत शुक्रिया इकबाल। और अब आपको ये बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में सियासी जोशो खरोश अपने उरूज पर पहुँच गया। 6, 7 और को होने वाले आम इंतखाबात के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। द्यामिर का हल्का 17 से PPP के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद नसीम इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शम्सुर रहमान के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शम्स, आगाह कीजिएगा। द्यामर के हल्का GBLA 17-3 के कैंडिडेट जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है वो मेरे साथ मौजूद हैं। हल्के का जो सबसे बड़ा मसला है वो हेल्थ का मसला है। वहाँ पे हॉस्पिटल में 1 लाख की आबादी है, वहाँ पे प्रॉपर कोई डॉक्टर नहीं है, जैसे बजे सेंटर में डिलीवरी केसेस के मसाइल है। बड़ा सफ़र तय करके गिलगित जाना पड़ा, तो हम इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी कि हम अपना हेल्थ के निज़ाम को ठीक करें। इंशाल्लाह जो हमारा मंशूर होगा ये सबसे पहले हेल्थ का ही मंशूर है। इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट के थ्रू या वफाकी गवर्नमेंट में हमारे प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, उनके थ्रू इंशाल्लाह हम हेल्थ का निज़ाम सबसे पहले प्रायोरिटी पे ठीक होगा। जो हमारी माइनर टेस्ट है, जो CT स्कैन्स है, जितने भी अल्ट्रासाउंड का निज़ाम है, हम वहाँ पे बगैर प्रॉपर अस्पताल की जो जितनी भी सिस्टम है उनको ठीक करेंगे। बेशक हम सिंध गवर्नमेंट से भी सपोर्ट लेंगे, लेकिन हमने अपने सर को सबसे प्रायोरिटी पे ठीक करना है। उसके बहुत शुक्रिया। तो जी ये थे मोहम्मद नसीम खान जो कि द्यामर के हल्का GBLA 17 के कैंडिडेट हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो ने नन्हे यूट्यूबर शिराज और उनकी बहन मुस्कान से मुलाकात की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नन्हे यूट्यूबर से कहा, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हो, आप बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। इसी दौरान उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी की खिदमत का जिक्र भी किया। पता है मैं आपके सबसे बड़ा फ़ैन हूँ और मैं तो कराची से आपको फॉलो करता हूँ।
और आप मेरे सबसे फेवरेट। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आई एम सो हैप्पी। आई एम योर बिगेस्ट फैन फ्रॉम कराची। रिमेंबर माय नेम इज़ बिलावल। ओके, आपको याद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास 19 नुकाती एजेंडे पर गौर जारी। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 7 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी का इम्कान है। नेक्टा को 15 करोड़ रुपए के फ़ंड की फराहमी की समरी भी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। और अभी खबर यह है कि हुकूमत की जानिब से किफ़ायत जारी इक़दामात के तहत की गई कटौती अब वापस लेने का फैसला कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स के 7 अरब रुपए की कटौती बहाल की जाएगी। इसके अलावा ये समरी ECC को अरसाल भी कर दी गई है। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स का बजट 63 अरब रुपए से एक बार फिर 70 अरब रुपए हो जाएगा। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स के लिए 7 अरब रुपए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मद में देने की तजवीज़ भी है। पीपल्स पार्टी के जवां साल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी मसरूफियात मुस्तकिल हो गई। इंतखाबी मार्के के बाद मार्का बजट पर हुकूमत के साथ अहम नशिस्तें लगाएंगे। इंतखाबी मुहिम के बाद मार्का बजट, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुस्तकिल मसरूफ। अभी एक सरगर्मी खत्म नहीं हुई तो हुकूमत के साथ माशी मैदान में दो हाथ करने की तैयारी शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो ने 7 जून की टिकट्स बुक करा ली। बजट पर हुकूमत से खुद मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत ने बिलावल से कबल इस वक्त इस्लामाबाद वापस आने की अपील कर दी है। सीनियर पार्टी कायदीन ने बिलावल भुट्टो को हुकूमत का पैगाम पहुँचा दिया। FBR टैक्स महसूलात का हदफ 15,000 अरब रुपए से ज़्यादा रखने की तजवीज़ सामने आ रही है। रवा माली साल में FBR टैक्स हदफ के हुसूल में अब तक नाकाम रहा है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि क्या FBR आइंदा माली साल का टैक्स हदफ हासिल कर सकेगा? यही जानने की कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान इस वक्त मौजूद हैं। माहिर टैक्स उमूर अनवर काशिफ मुमताज़ के हमरा। बताइएगा। आइंदा माली साल का जो टैक्स हदफ है वो FBR की जानिब से 15.2 ट्रिलियन रुपए जो है वो रखे जाने की तजवीज़ है। और इसके साथ साथ IMF ने भी जो हुकूमत को यही टारगेट रखने की तजवीज़ दी है। अब देखते ये हैं कि किस तरह जो है वो हुकूमत इस टारगेट को अचीव करती है। 230 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो है वो नए माली साल के बजट में लगेंगे। हमारे साथ टैक्स पेयर अलायंस पाकिस्तान के सरबराह मौजूद हैं अनवर काशिफ मुमताज़ साहब। IMF की जो कंडीशंस हैं उसमें हुकूमत ने जो उनके साथ मामलात किए हैं उसके बाद ये फिगर आई है जिसमें जो है 15 अरब का जो है टारगेट जो है वो सेट हुआ है। लेकिन बात यह है कि हुकूमत को ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी चाहिए। इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। आप भी देख रहे हैं कि 5 महीने से जंग के सूरत हाल है और सूरत हाल ऐसी बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो इसमें ये मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है ये कलेक्ट होना। लेकिन कोशिश हुकूमत कर सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत को टैक्स रेट कम करेंगे तो शायद लोग नेट में ज़्यादा हैं, लोग टैक्स ज़्यादा दें और इस तरह जो है वो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। बिल्कुल जी, टैक्स रेट में कमी से और आवाम को ख़ास तौर पर रिलीफ देने से टैक्स रेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा मुतवक्के है। ये कहना था अनवर काशिफ मुमताज़ साहब का। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात। और अब आपको ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से माली साल 2026-27 का बजट पेश करने की तैयारी मुकम्मल। लाहौर के शहरियों का हुकूमत से आवाम दोस्त बजट पेश करने का मुतालबा। शहरी कहते हैं कि दालें, चावल और घी की कीमतों में इस बजट में खुसूसी कमी होनी चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुरम मलिक से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माली साल 2026-27 बजट की तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं और शहरियों की जानिब से जो है वो क्या तवक्कुआत की जा रही हैं, स्पेशली दालें, सब्ज़ियां और जो घी की कीमतें हैं उनमें क्या कमी हो सकती है, क्या तवक्कुआत हैं। शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि देखें आम बंदा हर ये 400 रुपये दाल माश का रेट है। अभी मैंने पूछी है तो मैं ये नहीं डिज़र्व करता, मैक्सिमम इसका रेट कम होना चाहिए। हम ये गुंजाइश कर सकते हैं हुकूमत से कि गुजारिश है कि रेट कम करें। दालों, आटे, चीनी का बहुत ज़्यादा रेट है। ज़ाहिर है महंगाई का तूफ़ान है, तो क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये गुज़िश्ता हफ्ते में जो है ना दालों के रेट्स काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। तो हमें उम्मीद है कि बजट आने के बाद जो है ना मज़ीद इसमें कमी वाक़ई होगी। तो यही है कि हमें रिलीफ़ मिलेगा तो हम आगे आवाम को जो है ना रिलीफ़ देंगे। शहरियों की जानिब से हुकूमत से अपील भी की जा रही है, इल्तिजा भी की जा रही है और तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि इस साल का बजट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको ये बताएं कि कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज़ मुज़बत अंदाज में हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 100 इंडेक्स 1,72,102 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।